वो कहती है कि मेरे साथ हमेशा कोई रहता है। तो उसने बताया कि मेरे साथ ना फिजिकल एक्टिविटी होनी शुरू हुई है। तो उन्होंने बताया इसके ऊपर जिन है, ना मैं इसकी शादी होने दूंगा, ना इसका कोई रिलेशन होने दूंगा, इसको लेके जाऊंगा। वो चिल्लाना शुरू करती थी, उसका पति पकड़ता था, पति की लात लगती थी। तो आज तक किसी को ये नहीं पता कि वो आत्मा चाहती है। कि आप सपना देख रहे हैं, सपने में जैसे ही आप कहीं से गिर के मरोगे या आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके बाद एकदम आपकी आँख खुल जाती है कि बॉडी को एक एनर्जी होल्ड करके रखती है। एक पर्सन आपको इजीली उठा लेगा, आप जब मर जाओगे आपको 4 लोग लगते हैं। तो वो जलाया नहीं गया, क्रियाक्रम प्रॉपर हुआ ही नहीं, तो आत्माएं भटकती है। ये जितने भी मर रहे हैं सब मेरे से उत्पत्ति हुई है और सब वापस मेरे में विलीन हो जाएंगे। ऐसे लगता है कोई ऊपर से नीचे तक भाग के आ रहा है, मेरे गेट के पास आके रुक रहा है। आश्रम में कोई नहीं, मैं गेट खोलूं, गेट में कोई नहीं। का बकरे का सर मंगाया गया, कच्चा मांस खा रहा है वो इंसान। वो बंदा 5, 6 क्या 10 लोगों से हैंडल नहीं हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज एक बार फिर से ये हॉरर पॉडकास्ट होने वाला है। काफ़ी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके पास काफ़ी सारे ऐसे किस्से हैं जो वो आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्वागत करना चाहूँगा हमारे आज के गेस्ट अभिषेक कुमार भाई का। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी ब्रदर। भाई, और क्या चल रहा है जीवन में? बस काम धाम चल रहा है। मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी है हॉरर के ऊपर, बहुत अच्छी आप काम कर रहे हैं। तो अभिषेक भाई और मैं बहुत पहले से ही हमारी दोस्ती है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से हम टच में नहीं थे। बट अभी हमारी कुछ समय पहले बात हुई। भाई ने बोला कि मेरे पास भी थोड़ी सी हॉरर स्टोरीज हैं, तो मैंने कहा फिर हमारे पास प्लेटफॉर्म है तो आओ बैठते हैं किसी दिन साथ में। कुछ किस्से हैं बचपन के जो हुए थे साथ में, फैमिली के साथ हुए, फ्रेंड्स के साथ हुए, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, आपने कभी खुद फेस किया ये चीज़ें? फ्रेंड्स के साथ हुआ है, फैमिली के साथ एक बार हुआ था। जब हम ट्यूशन पढ़ते थे, तो 2016-17 की बात है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो एक फ्रेंड थी मेरी, उसका नाम लेना सही नहीं होगा। तो जब हम साथ में ट्यूशन में जाते थे, तो उसने बताया नहीं कभी, उसकी बॉडी पे काफ़ी निशान मिलते थे, लाइक नेक पे हो गया, हाथ पे हो गए, लाइक नेल्स के निशान जो होते हैं उस टाइप के उसके बॉडी पे देखने को मिलते थे। तो मैंने कहा क्या ये लड़ाई वड़ाई हुई है क्या किसी से? तो सिंपल बोलती है नहीं, लड़ाई वगैरह किसी से नहीं हुई है, कुछ है, प्रॉब्लम है तो बताती हूँ। तो जैसे ही ट्यूशन ख़त्म हुआ उसके बाद उसने जैसे बताना शुरू किया, रोक आप जी, अगर मैं आपको बताऊँगा आप भी डर जाओगे। ऐसा किस्सा उसके साथ, मतलब बचपन से वो लड़की ये सब चीज़ें पैरानॉर्मल, उससे पहले मेरे को यकीन नहीं था तो मतलब सुनी है चीज़ें पर देखी नहीं थी। वो कहती है कि मेरे साथ हमेशा कोई रहता है। तो पहले तो मजाक लगा, कहती है मेरे साथ ना हमेशा कोई रहता है और बचपन से रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा वो अकेली रहती थी। क्लास में भी एक कोने पे बैठेगी, घर पे रहेगी, ट्यूशन में भी साइड में बैठेगी, हर जगह अकेले रहना। उसे पूछा, कहती मेरे साथ हमेशा कोई रहता है। थोड़ा और डीप में अगर आप इसको बताओ कि मतलब क्या था ऐसा। तो जैसे ही कन्वर्सेशन हुई हमारी, तो उसने बताना शुरू किया कि मेरे ऊपर मतलब लाइक बचपन में जो ये फाटक बोलते हैं ना, रेलवे ट्रैक जो होता है, रेलवे ट्रैक पे जब वो 4-5 साल की थी ना, उसने मतलब टॉयलेट गई थी, वो वहाँ से कोई उसके पीछे लगा। अच्छा। वहाँ से कोई उसके पीछे लगा और तब से उसकी फैमिली ने, उन्होंने मतलब उसको पहले मारता था, वो रात को बच्ची को ही वो मारता था। और फिर बोलना सही नहीं होगा, जैसे थोड़ी बड़ी हुई तो उसने बताया कि मेरे साथ ना फिजिकल एक्टिविटी होनी शुरू हुई है। उसको क्या कोई हवा कह लो, आत्मा कह लो। जब उन्होंने दिखाया, एक हमारे इधर कलियर शरीफ है, वहाँ दिखाया, तो उन्होंने बताया इसके ऊपर जिन है। अच्छा। और वो जिन जब उसको झाड़ा लगवाया तो उससे पूछा, होता है ये जो भी पंडित वगैरह रहते हैं, मौलवी रहते हैं, उन्होंने पूछा तो कहता है मैं इसको लेके जाऊंगा अपने साथ। मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा, ना मैं इसकी शादी होने दूंगा, ना इसका कोई रिलेशन होने दूंगा, इसको लेके जाऊंगा। और वो उस टाइम 14-15 साल की होगी जब उससे ज़्यादा उसके साथ ये चीज़ें शुरू होने लगी। फिर वो 17-18 साल की हुई तब से, तो लाइक हफ्ते में मतलब उसके साथ रेप हो रहा है। ये चीज़ें पहले आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, मैंने भी कभी नहीं सुनी थी उसकी बॉडी पे। तो एक दिन मैं उसको छोड़ने गया घर पे, तो उसकी मम्मी ने बोला बेटा आज तो आ गए इसके साथ, इसको कभी मतलब लेट हो गए थे, कभी दोबारा छोड़ने मत आना इसको। मैंने कहा क्यों आंटी जी? कहते नहीं आना मत। तो जैसे ही मैं आ रहा था मेरी स्कूटी स्लिप हो गई और मेरे यहाँ पे चोट आई। अच्छा।
तो किसी लड़के को शायद से आसपास नहीं रहना। आसपास उस लड़के को आने नहीं देता था वो। तो जैसे ही उसका 11th कंप्लीट हुआ उसके बाद से वो लड़की देखने को दोबारा मिली नहीं। तो ये चीज़ें थी, बहुत वो डरी हुई रहती थी, आसपास उस इतना नेगेटिव उसको फील होता था, चीज़ रहती थी। तो ये है। और जब भी अगर वो कहीं पे ठीक कराने जाते थे वो बाहर खड़ा हो जाता था, अंदर कभी जाता ही नहीं था। अच्छा, जैसे किसी पे झाड़ा बाड़ा करवाने। उसकी फैमिली यहाँ से चली गई, हरिद्वार ही छोड़ दिया उसकी फैमिली ने। अब पता ही नहीं है मतलब कहाँ पे है, मिला ही नहीं, डॉक्टर वगैरह कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी के साथ भी नहीं। किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं। ये स्टोरी थी, रोती थी वो लड़की बहुत। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब ठीक तो कभी हुई नहीं वो, खाना पीना ठीक से नहीं खा पाती थी, कहीं जा नहीं पाती थी। तो ये था सिर्फ, मतलब उसने मेरे को बताया था। किसी और, आप किसी के साथ जब ये चीज़ें होती है ना, वो खुल के बता नहीं पाता है किसी को। या तो लोग मजाक उड़ाएंगे, या तो उसको सोचेंगे कि आजकल की ज़्यादा नखरे कर रही है या पढ़ाई नहीं करनी है। स्कूल में बच्चे ये सोचते हैं टीचर से बचने के लिए कि उसको स्कूल नहीं आना है, तो वो चीज़ें किसी को बता नहीं पाती थी। उसकी फैमिली भी उसको अकेले कहीं जाने नहीं देती थी, घर में रहती थी, तो डिस्कशन ज़्यादा कोई बिलीव ही नहीं करता ज़्यादा मार। उस कोई बिलीव करता ही नहीं। अब कहते हैं ना कि बिलीव क्या होता है, बिलीव ये होता है जिसके साथ हो रहा है ना वही समझ सकता है। आप में बैठ के बातें कर लेंगे पर बिलीव नहीं कर पाएंगे। हम बिलीव भी कर लेंगे पर हम फील नहीं कर पाएंगे ना, फील नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक अगर देखा जाए तो मतलब आप अपनी लाइफ ही नहीं जी पाए ना। अपनी लाइफ है। अब कहते हैं ना कि पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, जिसको पेन हो रहा है वही समझता है। हम सिर्फ साथ दे सकते हैं, हाँ यार हम समझते हैं, कोई नहीं समझता है। जिसको हो रहा है वही समझता है। अब उस लड़की पे क्या बीतती थी वो वही जान सकते। जैसे आपने बताया कि जैसे उसको जब उसको लेके जाते थे तो वो अंदर नहीं जाता था, तो ऐसे कैसे होता है ना? अंदर नहीं जाता है। ये जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या जो आत्माएं होती है, हवा होती है, कुछ भी होती है, जिन भी बोल लो जो होते हैं कि इनमें क्या होता है ना, ये मेरी दीदी के साथ एक किस्सा हुआ था। जो मेरी ताऊ जी की बड़ी लड़की है उनके साथ हुआ था। जब उन पे कोई मतलब प्रेत रहने लगा था, एक सोसाइटी में दिल्ली में वो रहते थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार, बहुत साल पुरानी बात है, मैं काफ़ी मतलब 7-8 साल का होता था। तो वो हमारे इधर आए हरिद्वार में, क्योंकि वो उनकी अपनी फैमिली से ज़्यादा बनती नहीं थी। तो हमारी फैमिली के साथ कि इधर दिखा देंगे, कलियर है, कलियर की बहुत मान्यता है, जो जानता होगा आपको पता ही है, हमारे इधर कलियर है बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आज भी आप जाओगे ना, आपको जंजीरों में बंधे हुए लोग मिलेंगे, लोग परिक्रमा कर रहे होंगे। अब चीज़ है तभी लोग जाते हैं, तभी लोग मानते हैं। मंदिर जाते हैं फेथ के साथ है, भगवान किसी ने देखा नहीं है पर फेथ है। ऐसे ही भूत जिसने देखा है उसका है, जो फील करता है वही जानता है। अभी आप कलियर चले जाओ, कलियर चले जाओ, चाहे बालाजी चले जाओ, कितने मंदिर हमारे हैं जहाँ पे इन चीज़ों का होता है। झाड़ा लगता है, लोगों को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। हम जब बालाजी गए थे फैमिली के साथ, वहाँ पे देखा है लड़कियां अपना सर दीवार में मार रही हैं, लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं, लोग उन पे झाड़ा लगा रहे हैं। तो जब दीदी हमारे घर पे, ये फैमिली का ये दीदी हमारे घर पे आके रहने लगी, वो रात को चिल्लाती है। एक हॉरर मूवी है 90-20, जैसे वो लड़की बेड पे चिल्लाती थी ना ऐसे करके, आप आवाज़ नहीं सुन पाओगे जो उनकी आवाज़ निकलती है, आप कहोगे नहीं कि लड़की की आवाज़ है। वो चिल्लाना शुरू करती थी, उसका पति पकड़ता था, पति की लात लगती थी। 4 लोगों से वो लड़की कंट्रोल ना हो। उनको कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, कहाँ कहाँ नहीं दिखाया। जैसे मंदिर में लेके जाते थे वो ठीक नॉर्मल बिहेव करती थी, उसको कुछ है ही नहीं है। रीज़न जो आपने पूछा कि कैसे, वो चीज़ बाहर बैठ जाती है। जो पंडित जी थे, गुरुजी थे, वो कहते थे वो चीज़ अंदर आ ही नहीं रही है, वो चप्पल पे बैठ जाती है। जैसे आप ठीक कराने जा रहे हो वो अंदर आ ही नहीं रही है, वहाँ पे वो ठीक है। अच्छा, वहाँ पे वो ठीक है, वो चीज़ बाहर बैठ जाती है। अब जैसे ही आप जा रहे हो चप्पल पहन के जा रहे हो, वो आपके साथ पीछे से लग गई है। जिस्म के अंदर जब होगी तब उसका क्या बोलते हैं ना, बीमारी अगर शरीर में है तो ठीक हो सकती है, दवाई तब लोगे। बीमारी शरीर के बाहर है, जब वो घर पे आ रही है, बस उस जब ठीक होने की प्रोसेस उन्होंने बताया कि इनको रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना है, डेली। जब उन्होंने ये करना शुरू किया, पहले तो उन्होंने पढ़ते ही नहीं थे, उनको बांध के उनके जो हस्बैंड थे वो खुद सुनाते थे हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा सुनाते थे। मंदिर फिर धीरे धीरे मतलब उनके 2 बच्चे थे छोटे छोटे, उस एज में उनका वज़न बिल्कुल इन चीज़ों में ना एक वेट बहुत ज़्यादा लूज़ कर देती है, लेडीज़ हो चाहे मैंस हो,
बिल्कुल ख़त्म शरीर हो जाता था। धीरे धीरे उनको 2 साल लगे ठीक होने में, आज वो ठीक है। और सिर्फ मतलब वही है कि आप अंदर से उस चीज़ को क्योर करो, क्योंकि वो आप कहीं पे ठीक कराने जाओगे नहीं आएगा वो। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, वो ठीक हो गए। और आज उन्होंने ये नॉनवेज खाना, नेगेटिव कहते हैं नॉनवेज खाने से भी नेगेटिव एनर्जी शरीर में आती है, ये सब चीज़ें उन्होंने बंद कर दी। सिर्फ आप बालाजी भी जाओगे ना, उसको भी आके कहते हैं कि लहसुन प्याज और ये नॉनवेज नहीं खाना है। बालाजी की मान्यता भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और जो इन चीज़ों में नहीं मानता है ना, वो बालाजी जाके देख लो, उनको खुद यकीन हो जाएगा। आपका पॉडकास्ट काफ़ी लोग देखते होंगे, आपके पास काफ़ी ऑडियंस है। अगर जो वीडियो देख के इस चीज़ को फेक समझते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, एक बार जाके आप बालाजी चले जाओ। ये तिरुपति बालाजी नहीं, राजस्थान में एक बालाजी पड़ता है, मेहंदीपुर बालाजी। अब वहाँ जाके देखो, आपके रोंगटे खड़े हो जाए, आप रोने लग जाओगे देख के। ऐसे बच्चों के अंदर होता है। मैंने एक वीडियो देखी है उसमें बालाजी की, उसमें एक छोटा बच्चा है, उसको 15 जने शायद हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं होते, पर वो नहीं हो रहा है। रियलिटी है। जंजीरों से इतनी जिससे आप ये राजा जी नेशनल पार्क गए हो, हाथी को बांध के रखते हैं ना, एक औरत को ऐसे बांध के रखते हैं। आप देखोगे नहीं इतनी पावर कैसे आती है, हद से ज़्यादा पावर आ जाती है। छोटे से बच्चे को गंगा जी में इधर नहाते नहाते एक बच्चे को हवा लग गई। अच्छा, ये देखे दिखाए किससे होते हैं। हम नहा रहे हैं, उसको गंगा जी में मतलब नहलाने ले जा रहे हैं, वो जा ही नहीं रहा है। उसकी फैमिली, आप ये सोचो, इतने बड़े बच्चे को वो उठा नहीं पा रहे। आपको एक अकेला इंसान उठा लेता है, पर आप जब मर जाते हो आपको 4 कंधे लगते हैं, बॉडी का वेट अपने आप बढ़ जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कभी नोटिस नहीं की होती है, पर बहुत ज़्यादा मतलब अगर सोच के देखो तो ये चीज़ों पे मतलब विश्वास चारों तरफ रहती है। आप देखो ना, हवा ही है, हवा क्या है, एयर भी है, आपके चारों तरफ कुछ ना कुछ मिलता है। जब आप कहते हो, लाइक फेथ की बात है, भगवान हमारे हर जगह है, ये आत्मा मर के जाती कहाँ जाती है? जिसकी जितनी लिखी है उसको उतनी काट के जाना ही है ना। ये सच्चाई है। आज मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे पूर्वज कब से ये चीज़ें बोल रहे हैं। तो यही है, अगर किसी का एक्सीडेंटल हो जाता है, कुछ चीज़ें अकाल मृत्यु हो जाती है, तो वो तब तक रहेगा। कुछ होती है इसमें भी, लाइक परेशान नहीं करते हैं, कुछ करते हैं। उसमें शायद ऐसा ना, इंसान अच्छे बुरे होते हैं ना, वैसे ही आत्मा हर चीज़ होता है। वैसे भी ऐसा बोलते हैं ना, किसी की अगर इच्छा कोई रह गई, अगर कोई इच्छा रह जाती है, कोई काम अधूरे रह जाते हैं, तो ये इसके ऊपर भी काफ़ी बातें हुई है कि इच्छाएं पूरी रह जाती है, काम अधूरा रह जाता है। वो करके जाता है पर वो कर नहीं पाता है, क्योंकि इच्छाएं इंसान की होती है, आत्मा की कोई इच्छाएं नहीं होती। अब जैसे आज अभी भी अगर हम सोच के देखें इस चीज़ को, एक एनर्जी है इस टाइम बॉडी में, आपके भी मेरे भी, जिसे हम आत्मा कहते हैं। उसके निकलने के बाद काफ़ी लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा निकलते हैं, तो आज तक किसी को ये नहीं पता कि वो आत्मा जाती का है। किसी को पता है, वो चीज़ें सुनी सुनाई है कि हाँ स्वर्ग है, नरक है, किसी को पता नहीं है। मैं उस चीज़ में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपने सपने देखे होंगे कभी, सपने देखे हैं। सपने में कभी आप सपना पूरा आपको याद रहेगा, या आप सपना देख रहे हैं, सपने में जैसे ही आप कहीं से गिर के मरोगे या आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके बाद एकदम आपकी आँख खुल जाती है। ये बहुत हुआ है। आप कहीं से गिर रहे हो, एकदम आपकी आँख खुल गई, आपका एक्सीडेंट हुआ, एकदम आँख खुल गई। क्यों? रीज़न आपको, आपके दिमाग को भी नहीं पता है कि मरने के बाद क्या है। ये सोचने वाली बात है कि आज तक किसी को नहीं पता। आप सपने में कहीं भी अमेरिका पहुंच जाओगे, फ्लाइट में बैठे हो, आप सपने में वही देख सकते हो जो आपके दिमाग को पता है या आपको पता है, जो पॉसिबल है। पर जैसे ही आप सपने में भी मर रहे हो ना, आपका दिमाग आपको उठा देगा, उसकी चीज़ें ब्लैंक, उसके पीछे कुछ नहीं है। वो सपने को भी नहीं, मतलब उसको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, माइंड को भी नहीं पता है कि उसके बाद पीछे क्या है, मौत के बाद क्या है, किसी को नहीं पता। ये पता है तो है सिर्फ ईश्वर को, और किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। वही है, आपकी बॉडी को एक एनर्जी होल्ड करके रखती है। आपको एक पर्सन आपको इजीली उठा लेगा। आप जब मर जाओगे आपको 4 लोग लगते हैं, कहने की बात नहीं है, रियल में। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, उसमें 4 लोग लगते हैं कंधा देने के लिए। आत्मा बोल लो, एनर्जी बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो किसी ने देखे नहीं है। मजाक की बात है, कुछ उसमें वजन नहीं होता, पर आपके पूरे शरीर को होल्ड करके रखती है। आपसे पूछूंगा ये हाथ किसका है,
ये शर्ट किसकी है, आप बोलोगे मेरी है। ये जो अंदर से आवाज़ आ रही है, जो बात कर रहा है, ये कौन है जो मैं बोल रहा है? मैं क्या मैं होता है? वो एनर्जी है। वो एनर्जी है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं। जो आत्माएं कनेक्ट है ना आपस में, कहते हैं ना आत्माएं नहीं होती, जो आत्माएं कनेक्टेड है आपस में, वो एक दूसरे से प्यार कर रही है। शरीर का प्यार नहीं है, शरीर का एक मोह है, जो कि कृष्ण जी बहुत पहले महाभारत में बता चुके हैं। चीज़ और मैंने ऐसी सुनी है, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हो, तो आप दोनों एक ही बात को ना एक साथ बोल देते हो। आप एक साथ बोलोगे, कई बार आपकी थिंकिंग मैच होने लगेगी। मतलब एक ही बात, आप एक ही वर्ड एक साथ बोल जाओगे, तो तब वो ऐसा बोलते हैं कि उस व्यक्ति से आपकी सोल कनेक्टेड है। वो सोल को पता है कि आपकी चॉइसेस, आप सेम दिखने लगते हो। आप देखना कभी अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्यार होगा, या गर्लफ्रेंड होगी, आप सेम हरकतें करने लगोगे, चॉइसेस सेम हो जाएगी, सोल कनेक्टेड हो जाती है आपकी, हर चीज़ सेम, चॉइसेस सेम होएगी, कलर फेवरेट सेम हो जाएगा, उसकी हर हरकतें पसंद। जो हरकतें आप दूसरे की नहीं झेल पाओगे, वो हरकतें आप अपने पार्टनर की झेल रहे हो। आप इरिटेट नहीं होगे, कहते हैं ना प्यार है, इरिटेट है, गुस्सा आ रहा है, उस पर नहीं आएगा, उससे आपको प्यार है। सोल कनेक्टेड है, आपकी आत्माएं आपस से प्यार कनेक्ट हो गई है, प्यार कर रहे हैं। तो ये चीज़ें रहती है, जब आप कनेक्ट हो जाते हैं, आपका आत्माएं मिल जाती है, दो मिलन हो जाता है, तो आपको कुछ उस इंसान के बारे में गलत नहीं लगता है। चाहे कितना भी आप, कहते हैं ना गंदगी वाला होता है ना, वो आपके आगे वॉमिट कर ले, आपको नहीं लगेगा। लाइक आपके बच्चे, जब एक शरीर से आपका बच्चा होता है, आप दूसरे के बच्चे को ही ले लो, वो पोटी कर देंगे, आपको थोड़ा अजीब सा फील होगा, आपके बच्चे से आपको नहीं फील होगा। ये भी एक प्यार है। अच्छा, जैसे देखा जाए तो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म के अंदर, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो तब भी बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। आप देखोगे तो मतलब मरने के बाद भी इंसान को काफ़ी सारी चीज़ों से ट्रीट किया जाता है, कि मतलब हमारे धर्म में नहीं, सिर्फ काफ़ी धर्मों में अपने अपने तरीके, सबके अपने अपने तरीके हैं। सबके तरीके से होता है। और ये आज से नहीं है, किसी को पता भी नहीं है बनाया किसने। अगर आप खोजने लगोगे तो बहुत पीछे आप चले जाओगे डिस्कशन में कि ये रिचुअल्स, ये रस्में किसने बनाई है, क्योंकि ये पहले से कहते हैं ना देवों ने, सबके अपने भगवान हैं, हमारे अपने हैं, तो ये वहीं से चला आ रहा है। एक जो बात होता है, रस्में होती है, ये वहाँ से बनाया है कि कैसे लो बनता है, फॉलो करना है, किसी ने बनाया, अब हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ये रिचुअल्स है, क्रियाक्रम है। तो जैसे ही कोई मरता है, हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है कि उसको जलाए। एक बॉडी को डिकम्पोज करने का सबसे अच्छा तरीका है क्रियाक्रम में जलाना, जिससे सारी नेगेटिव एनर्जी, उसको मुक्ति मिल जाती है। बहुत सारी मूवी में इसको बताया भी गया है। अभी भी अगर आपने देखा होगा, कोविड हुआ था, कितने लोग मरे हैं। सबसे अच्छा तरीका जो पूरे वर्ल्ड में निकला है, जला के बॉडी को जला दो, उससे जितनी भी उसके अंदर से बीमारियां निकलने वाली है, नेगेटिव एनर्जी, सब खत्म हो जाती है। उसके बाद पिंड दान की रस आता है, लोग मुंडन कराते हैं, बाल कटवाते हैं, क्रियाक्रम करते हैं, गड़ा लेके जाते हैं, खाली कहते हैं आधी बोतल नहीं भरते, क्योंकि वो आधे गड़े से उसके परिक्रमा करके जल देते हैं। कोई मर गया है तो गंगा जल एंड में डालना है, तुलसी डालनी है। उसके बाद फिर श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध के रिचुअल्स होते हैं, तो हम फॉलो नहीं करते हैं। और ये कई सारी पिक्चरों में दर्शाया भी गया है। एक आपने भूतनाथ पिक्चर देखी होगी, उसमें बहुत अच्छे से पिंडदान का और क्रियाक्रम का महत्व बताया गया आज की जनरेशन को, कि अगर जो भी लोग बाहर चले जाते हैं, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो आत्माएं क्यों भटकती है। आज भी हम उसी टॉपिक पे हम दोबारा वापस आ रहे हैं, क्यों भटकती है आत्माएं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका क्रियाक्रम बॉडी नहीं मिली है। कितने केदारनाथ में बाढ़ आई थी, कितने लोग मर जाते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी बॉडी नहीं मिलती है, बॉडी या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो वो जलाया नहीं गया, क्रियाक्रम प्रॉपर हुआ ही नहीं, तो आत्माएं भटकती है। बैक टू द मूवी सीन कि उसमें क्या दिखाया, उनके जो बेटा बहू थे वो बाहर चले गए, उसका क्रियाक्रम किया नहीं, और उसको भूतनाथ ही थे, अमिताभ बच्चन ने उनका रोल किया, अमिताभ बच्चन जी ने, कि उनको जब उनका पिंड दान किया, क्रियाक्रम प्रॉपर उनके हाथ से हुआ। और ये भी सिर्फ अपने जो फैमिली होती है, सगे संबंधी होते हैं, वही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। आजकल की जनरेशन को, लाइक हम वी आर 90s बोर्न और 20s, हमको हर चीज़ की नॉलेज है। आजकल तो इतना नहीं है, श्राद्ध लोगों को नहीं पता है, श्राद्ध में नया कपड़ा नहीं पहनते, नहीं करता है। और एक देव पितृ होते हैं। आप पितृ के बारे में आपको पता है? पितृ
कि हमारे पितरों की भी पूजा की जाती है। पितृ लाइक हमारे दादा दादी जी जो अब रहे जो भी अब रहे नहीं, उनकी पूजा होती है। उनका फेवरेट खाना श्राद्धों में बनता है। तो ये जो भी चली आ रही है, रस्में चली आ रही है, रीत चली आ रही है, ऐसी कोई हवा में नहीं है। इसका कुछ ना कुछ मतलब है, तभी वो चीज़ें आज तक है और निभाई जा रही है, आगे भी निभाई जाएगी। अब आप देखोगे ना, इन चीज़ों के ऊपर जो इन पे बिलीव नहीं करते या जो नहीं मानते इन चीज़ों में, वो ऐसे लोग होंगे जो किसी भी चीज़ के बारे में जानना ही नहीं चाहते। जानना ही नहीं चाहते। अब कहते हैं ना, मानने वाला तो अपने बाप को बाप नहीं मानता। सच्चाई ये है, सच्चाई जो है यही है। आजकल क्या है ना, लोगों में जो देखा है उसको मान लिया। नॉलेज पूरी नहीं है। आपको चर्चा करनी है किसी टॉपिक पे, पर आपके पास नॉलेज नहीं है। आपने किसी गुरुजी को देख लिया, उसने 4 बात आपको बता दी वो। और क्या ना, एक लाइक हमारे बागेश्वर धाम जी है, वो कहते हैं कि गुरु बनना, कथा सुनाना सबसे आसान है। आज लोगों ने बिजनेस बना रखा है इस चीज़ को। आप बोलना नहीं चाहिए, कहीं आपके पॉडकास्ट पे ये विवाद ना हो जाए। उन्होंने बोला है, अब मैं आपको बोल दूंगा, आप मेरे को हाथ दिखाने आए हैं। एक ही गुरु को मैं मानता हूँ, प्रेमानंद, जो वृंदावन में है, प्रेमानंद जी है स्वामी जी, वो सबसे अच्छी बात बोलते हैं। आज तक उन्होंने कोई भी बात बयान नहीं दिया है, कोई गलत शिक्षा नहीं दी है। राधे 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 राधे। और उन्होंने भी कभी, अगर आप उनसे पूछोगे, वो भी आत्मा को परमात्मा मानते हैं। आत्मा है और रही है, सदैव रहेगी। अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है ना, अंश। परमात्मा से ही आत्मा निकल के आई है। ऐसी थोड़ी भगवत गीता सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक है। आत्मा के बारे में बताया, जब अर्जुन युद्ध नहीं लड़ पा रहे थे, कृष्ण जी ने उनको ज्ञान दिया, कुछ नहीं है, मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन, कि जिनके लिए तुम सोचते हो मेरे मरने के बाद रोएंगे, मेरी माया इतनी प्रबल है कि मेरे मरने के बाद 4 दिन आंसू बहा के सब तुम्हें भूल जाएंगे और अपने काम काज में लग जाएंगे। ये जितने भी मर रहे हैं सब मेरे से उत्पत्ति हुई है और सब वापस मेरे में विलीन हो जाएंगे, और कुछ नहीं। रिचुअल्स पे ये है, आपने एक हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर है, वो यहाँ पे पिंडदान करने, हमारे हरिद्वार में हर की पौड़ी है जिसकी बहुत मान्यता है, वो पिंडदान करने, विल स्मिथ, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था, विल स्मिथ पिंडदान करने आए थे। और मैं 5 स्टार में काम करता हूँ, वहाँ पे पामिस्ट बैठते हैं। पामिस्ट जो हाथ की रेखाएं देखते हैं, हाथ की रेखाओं पे बिलीव करते हैं। जितने भी 98% फॉरेनर अपना हाथ दिखाते हैं, इंडियंस नहीं दिखाते, क्योंकि इंडियंस वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, वो हमारी संस्कृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो जितने भी रिचुअल्स है, पामिस्ट है, वो इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। हम तो इंडियंस है, इंडियंस बोल लो, इंडियंस में बोलना ही चाहूँगा, हम भारतीय है, सनातनी है, हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे। अभी जैसे हम थोड़े रिचुअल्स पे बात कर रहे थे कि अंतिम क्रिया, उसके बाद के जो रिचुअल्स थे, अभी एक चीज़ और, अगर आपने देखी हो, किसी के घर में भी किसी की मृत्यु अगर होती है, तो उस व्यक्ति की, जैसे अगर समझ लो अभी अगर दिन के समय मृत्यु हो जाए तो तुरंत शाम को उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। पर अगर कभी मृत्यु ही शाम को या रात के समय हो, तो वो पूरी रात उनके शरीर को रखना है। तो काफ़ी सारे उस टाइम पे रिचुअल्स देखे जाते हैं कि मतलब बॉडी को खाली नहीं छोड़ते हैं। हाँ, जितने भी मतलब श्वास की जितने भी वो रहते हैं, उनको बंद कर देते हैं कॉटन से। गंगा जल, तुलसी का पत्ता मुंह में डालते हैं, चारों तरफ लोग बैठते हैं, तो बॉडी खाली होती है उस टाइम। जो भी हमारी लाइक एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, आत्मा होती है जो भी उस इंसान की, वो छोड़ के जा चुकी होती है। तो इसलिए आसपास लोगों को बिठाया जाता है और एक दिया हमेशा जला के रखा जाता है, जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस बॉडी के अंदर ना आ जाए, कोई भी। और ये आज से नहीं, ये भी बहुत पहले से, और ये सबके घरों में है। और ये बातें हम कर रहे हैं, अभी लोग सोचेंगे इस बात पे कि हाँ यार, ये बात तो सही है, हमारे घर में या दादा दादी की, नाना नानी की, किसी की डेथ हुई है, वहाँ पे रात में दिया जलता है, नाक में कॉटन लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं, तो ये कोई बॉडी में दूसरी एनर्जी प्रवेश ना कर जाए। और एक इसके ऊपर रियल है या नहीं है, पर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं गाँव में गया था, हमारी नानी जी की डेथ हुई थी, तो सब बैठे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये दिया सब आसपास, तो मैं सो जाओ, तो मामा जी नहीं सोए। तो कहते हैं कि ये जो हमारे प्रिय लोग होते हैं ना, ऐसी भी एक कहानी है, मतलब ये मेरे गांव की कहानी है। प्रिय लोग मतलब प्रिय जिससे हम प्यार करते हैं, लव्ड वंस। मेरी हिंदी ज़्यादा शुद्ध हो जाती है। नहीं, वो थोड़ा सा मैं समझा नहीं था, किस
कॉन्टेक्स्ट में कहा है? लव्ड वंस। तो ये गांव की है, ऐसा नहीं रियल होगी। जो मैंने अभी बताया वो तो रियल है कि कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना कर जाए जब मरते हैं। तो इसलिए एक और मैं आपको बता दूं, मैंने जो अपने गांव में स्टोरी सुनी थी कि जो भी कोई मरता है ना, हम उसकी बॉडी को अकेला इसलिए नहीं छोड़ते कि उसमें दिया जला के रखेंगे कॉटन की, कहीं जो मरा है ना उसमें एक उसको साथ जो भी होती है ना आत्मा, जब मरने के बाद भी वहीं रहती है, आसपास रहती है और वो चाहती है किसी को ले जाना जिससे वो प्यार करती है। जिससे जैसे एक होता है ना, हम प्यार सबसे बराबर नहीं करते। हमारे घर में 4 भाई होंगे, हम चारों से इक्वल नहीं करें। कहने की बात होती है प्यार इक्वल होता है, इक्वल प्यार कभी नहीं होता। इक्वल प्यार माँ बाप का रहता है और किसी का नहीं रहता। तो वो एनर्जी किसी को अपने साथ ना ले जाए, इसलिए उस बॉडी को खाली नहीं छोड़ा जाता है, दिया जला के रखा जाता है। सब कुछ वहाँ पे लोग रोते हैं, सैड फील कराते कई हैं। बार ऐसा होता भी तो है कि जैसे किसी की डेथ हुई और एकदम से मतलब 4-5 दिन में ही घर में दूसरे की डेथ हो जाती है सदमे से, या कोई बीमार हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है। तो ये चीज़ें हैं जिससे हमें प्यार होता है। और कई बार ऐसा हुआ भी है, पुनर्जन्म की भी बहुत कहानियाँ हैं कि या तो वो उस घर में वापस आएगी आत्मा अगर ज़्यादा ही कनेक्टेड है, या तो वो उसी घर में जन्म लेगी या आस पड़ोस में जन्म लेगी। और कितने हैं, आज तक है, एबीपी न्यूज़ है, वहाँ पे एक शो आता है आज तक पे भी इन चीज़ों के ऊपर। उन्होंने कितनी बार, आप यूट्यूब पे भी है, पुनर्जन्म, किसी का जन्म वहाँ हुआ है, वो वापस अपने घर गए हैं, बच्चा है, उसको सब याद है। एक हमारे गांव की कहानी है, वहाँ पे एक लड़की आ गई थी कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। एक लड़के ने न्यूज़ में अपनी पूरी स्टोरी बताई है कि मेरे को मारा था और जब मेरे को ले जा रहे थे मैं नीम के पेड़ पे बैठा हूँ। जब तुम सब रो रहे थे ना, उसने अपना पूरा बताया बड़ा होके कि मैं यहीं पे बैठा था जब तुम लोग मेरे को ले जा रहे थे और मैं तुम्हें आवाज़ मार रहा हूँ, तुम सुन नहीं पा रहे हो। लेके गए हो और जैसे ही बॉडी में आग लगती है वो आत्मा वहाँ से ख़त्म हो जाती। जैसे क्रियाक्रम उसका हुआ वो फिनिश, ख़त्म, उसको मुक्ति मिल जाती है। ऐसा बोलते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद जो पहले 13 दिन जो रहते, 13वीं होती है, 13वीं तक आत्मा अपने घर में रहती है। ऐसा मैंने सुना है कि 13 दिन तक आत्मा अपने जो घर में, आपके से कई लोग गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, काफ़ी सारे रिचुअल्स। कई घरों में रसोई भी नहीं जलती है, खाना भी नहीं बनता। वो पहले 3-4 दिन तक खाना भी नहीं बनता है। तो ऐसा कुछ कि मतलब 13 दिन तक जो भी आप कर रहे हो, घर में जो भी बातें हो रही है, वो उस आत्मा को सुनाई दे रही है। लाइक एक थ्योरी इसके ऊपर और है, सुनाई देना से मेरे को याद आया कि जो भी आप एनर्जी रिलीज़ कर रहे हो, एक वॉइस जो है ये एक एनर्जी है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होती। अभी मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ ये गैलेक्सी में कहीं ना कहीं है और ये रहेंगे। एनर्जी क्रिएट हो रही। अभी आपको कभी कभी ऐसा भी, अगर इसके ऊपर अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो कई बार ऐसा लगता है ना कि किसी ने आवाज़ मारी और वो जिसकी डेथ हो चुकी है मैं समझ गया आप क्या पूछने वाले हो, याद आ गया। आपको कभी कभी आप जा रहे होंगे, आपको आवाज़ सुनाई देगी किसी ने आपको पीछे से आवाज़ मारी, आप देखोगे कोई है ही नहीं। तो आवाज़ें यहीं पे क्रिएट होती है और ख़त्म कभी नहीं होती। एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है। इसके पीछे आप कोई भी ग्रंथ उठा लो, एनर्जी कभी ख़त्म होगी नहीं। आत्मा अमर है, पुनर्जन्म मिलेगा, जन्म मिलेगा, पर अमर रहेगी। शरीर नश्वर है, शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी खत्म। अब ये जैसे हम ऐसी बातें कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो इस समय हमें बेवकूफ़ भी समझ रहे होंगे। समझने वाले समझेंगे ना। जज करना किसी को बहुत आसान है। जो मैं बोलता रहा हूँ, जो लोग कभी किसी चीज़ के बारे में ज्ञान लेना ही नहीं चाहते, मैं बता रहा हूँ, आपको खाना बनाना नहीं आता है, आप खाने बनाने पे ज्ञान दे दोगे। ज्ञान देना आज के टाइम में बहुत आसान हो गया है। तो आप एक बार बना के देखो, आपको अपने हाथ की जली हुई रोटी भी अच्छी लगेगी। सही बात है। क्रिकेट खेलना नहीं आएगा लोग और विराट कोहली और धोनी को ज्ञान दे जाएंगे। ये तो चला, ज्ञान देना बहुत आसान है। उनके बैट पकड़ा दो, उनसे एक शॉट किया, एक जिसको ये लोग 6 मारते हैं ना, वो उसकी बॉल ही दिखेगी नहीं उनको, बॉल कहाँ से निकल गई, और बोलेंगे यार थोड़ा अच्छा खेल लेता तो अच्छा होता। वही मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये इन चीज़ों पे उसको बिलीव होता है ना। लोग तो राम जी को नहीं मानते, आप तो हम जो बात कर रहे हो उसकी डिस्कशन कर रहे हो। कितने लोग तो ऐसे जो कहते हैं राम जी कौन है, कोई थे ही नहीं। मानने वाला ही मानेगा। जिसको भगवान में बिलीव है उसको शैतान में भी बिलीव है।
अच्छा, इसी चीज़ में अगर एक और चीज़ देखी जाए तो जब भगवान धरती पे आए तो लोगों ने भगवान पे ही सवाल उठा दिए थे, तो हम तो है ही क्या फिर। हम तो उसके ही है। ये वही लोग हैं जो कह देते हैं, अपने माँ बाप को भी कभी कह देते हैं कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। सवाल उठाना बहुत आसान हो। कर्मा, फिर कर्मा इनके आगे आता है। अच्छा, आपने कर्म का जिक्र किया तो कर्म के ऊपर भी थोड़ी बात हो जाए तो अगर मज़ा आ जाएगा। कर्मों पे अगर बात करनी है तो लाइक मैं एक गुरुजी से मिला था। मैंने उनको बोला कि आप मेरा हाथ एक बार देख लो। बहुत ही ज्ञानी थे। कुंभ की बात है ये, जो अभी कुंभ गया है उस कुंभ की बात है। 21 में शायद कुंभ था, कि आप मेरा हाथ देख लो। उन्होंने कहा बेटा इधर आओ। मैं कहा जी महाराज जी। अखाड़े में गए थे हम, तो कहते हैं किसी को कभी अपना हाथ मत दिखाना, ये सब पाखंड है, ये है वो है। आपको अगर सबसे अच्छा अपना हाथ देखना है, आप खुद देखो, हाथ में देखो और फिर अपने कर्म देखो कि आपने क्या कर्म किए। रेखाएं दिखाने से कुछ नहीं होगा, हाथ दिखाने से पहले अपने कर्म देखो। जो आपके कर्म है वही आप भुगतोगे। अब मैं बिना पढ़े लिखे, बिना कर्म किए IAS IPS तो बनूंगा नहीं। मेरे कर्म अच्छे होंगे, मेरी पढ़ाई अच्छी होगी, मेरी तैयारी अच्छी होगी तो मैं पास होऊंगा। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतृभुः माते संगो समणि। ये है ना, कृष्ण जी ने बोला है। कर्म के ऊपर ही, मतलब जितना भी सब कुछ है, सब कुछ कर्म है। कर्मा ऐसे नहीं बोलते, कर्मा इज अ बिच, एक वो भी है, स्लैंग है एक, कि कर्मा इज अ बिच। कर्मा आपको भुगतना ही है। आप आज अपने पेरेंट्स की सेवा मत करो, कल आपके बच्चे नहीं करेंगे। आपने अपने मम्मी पापा से भी सुना होगा ना, जो बोओगे वही काटोगे। अब कहते हैं ना, गन्ने का बीज लगाया तो गन्ना ही उगेगा ना। तो सेम है, फसल के लिए भी, इंसान के लिए भी है। सच्चाई यही है। जो आज बुरा करोगे वो आगे जाके उसका फल मिल ही जाएगा। और इसके ऊपर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हम कितनी बार भगवान को दोष देते हैं। हम कहते हैं यार ये 5 साल का बच्चा, मतलब बच्चा पैदा हुआ है, ये चल नहीं पा रहा है। कोई बच्चे अंधे पैदा हो रहे हैं, कोई बच्चे बोल नहीं पा रहे, कोई बहरे, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, कोई पैरालाइज। तो कहते हैं इन बच्चों को, इन्होंने क्या ही कर्म बुरे किए। ये कर्म आज के नहीं है, ये पिछले जन्म के, जो उन्हें भुगतने पड़ेंगे। इसमें आपको भुगतना है। आप जीते जी नहीं तो मरने के बाद अगला जन्म आपको तब भुगतना होगा। इसके पीछे भी हमारे मतलब ग्रंथों में काफ़ी लिखा गया है। अब लाइक रावण को जो फल मिला है, हमारी कितनी पुनर्जन्म हुए, कितना है। कृष्ण जी को अपने, जो उन्होंने बालिका वध कर दिया था, उस टाइम उसका कर्म उन्होंने कहा कर्म से जब मैं नहीं बच पाया, तुम तो फिर भी मनुष्य हो। अभी इसमें और चीज़ ऐसी कही कि अगर हम इस जन्म में किसी चीज़ का मजाक उड़ा देते हैं, किसी इंसान का, समझ लो कोई अंधा ही है, हमने मजाक उड़ा दिया, तो वो अगले जन्म में हो सकता है भगवान हमें आंखें ना दे। तो इस तरीके से आप लेट करो, या तो उसने कुछ बहुत ज़्यादा पाप किए हैं जिनका उनको कर्म भुगतना ही है। और इन चीज़ों के किशन जी से किसी ने पूछा था कि इसका क्या कसूर है। कहते हैं इसका कसूर नहीं, जो इसने पहले पिछले जन्म में किया है उसके कारण ये कोड़ है। कोड़ी होता है, जो कोड़ पड़ जाता है, ये बहुत बड़ा श्राप होता है। ये बहुत, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अधर्म किया होगा ना, उनको कोड़ होता है। अच्छा, ऐसे अब थोड़ा सा ऐसे हम काफ़ी जगहों पर घूम के आ गए हैं, चर्चा हो चुकी है, बहुत चीज़ों पर चर्चा कर ली हमने। तो जैसे हमने स्टार्ट उस पर किया था नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर से, थोड़ा सा उस पर दोबारा से आ जाते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड कोई कहानी, कोई स्टोरी ऐसी और आपके पास है जो आपने सुनी और आपको लगा हो कि यार ये कुछ अलग ही था? स्टोरी तो मैं आपको एक अपने आश्रम की स्टोरी सुनाना चाहूँगा, जहाँ पे हम 25 सालों से रहते हैं। कहते हैं वहाँ पे शमशान घाट था। अच्छा, उस जगह पे शमशान घाट था जहाँ हम रह रहे, आश्रम बनने से पहले। अभी तो इधर है, आपने देखा होगा, सूखी नदी के पास है। एरिया हमें पता है, पॉडकास्ट के लोगों को नहीं पता है, पर जहाँ हम रहते थे वहाँ पे पहले शमशान घाट था। तो उसमें मतलब फील तो कई बार हुआ है, लाइक हम सो रहे हैं, कोई खट करके जा रहा है, कोई नहीं है आश्रम में, कोई भी नहीं है, खट करके जाता है। और ये इतना नॉर्मल हो गया था ना मेरी फैमिली के लिए, और जितने भी मतलब 1-2 फैमिली और रहती थी कि हाँ ठीक है, क्योंकि वो चीज़ कभी किसी को आज तक नुकसान नहीं किया और दिखी नहीं है। गेट बजाने की आदत है। पहले हमारे यहाँ 2 सर्वेंट काम करते थे, लगता था ये लोग करते हैं। मैं दूसरे कमरे में सो रहा हूँ शुरू में, तो भैया कहते हैं रात को दरवाजा क्यों बजाता है। और ये चीज़ें एक बार खुद इतनी ज़्यादा एक बार को बढ़ गई थी कि हम उठ के बैठ गए और दरवाज़ा बज ही रहा है बाहर से,
ठक 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 ठक, रात को 2:30-3 बजे ठक 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 बज रहा है। और आप उस टाइम सोचो घर का माहौल कैसा होगा। और 2-3 मिनट के बाद बंद। शुरू शुरू में लगता था कोई बिल्ली है, कोई जानवर है या है, तो फिर बाद में मतलब नुकसान कभी नहीं हुआ। एक दिन पेरेंट्स चले गए बाहर, मैं अकेला घर पे था, तो ट्यूशन पढ़ते थे हम। ट्यूशन से मैं आया, मैंने अपने दोस्त को बोला मेरे साथ आज रुक जा, मैं अकेला हूँ घर पे। तो उसने नहीं, अकेला सो रहा हूँ, सर्दियों की बात है, कोई भी टूरिस्ट होता नहीं है, आश्रम में कोई नहीं, मैं अकेला अपने बेडरूम में सो रहा हूँ। हमारा 6 मंजिल का मतलब आश्रम है, 6 फ्लोर है आश्रम में। तो ऐसा लगता है कोई ऊपर से भाग के आ रहा है, चप्पल पहन के, थर 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 जैसे चप्पल चलते हैं आवाज़ आती है, ऐसे लगता है कोई ऊपर से नीचे तक भाग के आ रहा है। मेरे गेट के पास आके रुक रहा है और फिर ऊपर जा रहा है भाग के। कोई था नहीं आश्रम पे? आश्रम में कोई नहीं, मैं गेट खोलूँ, गेट में कोई नहीं, और फिर किसी की रोने की आवाज़ है। और ये रोने की आवाज़ से एक चीज़ रिलेट है, और रोने की आवाज़ आपने कितनों के मुंह से सुना होगा कि कहीं ना कहीं से रोने की आवाज़ आती है, औरत के या बच्चे के या आदमी, कोई रो रहा है, या तो बिल्ली रो रही है, कोई जानवर रो रहा है, ये रोने की आवाज़, और रात को ही आती है। वो रोने की आवाज़ है, फिर शांत हो जाए, फिर मैं अपने बेड पे जाऊँ, आए। आप यकीन नहीं मानोगे कि जितनी भी मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है ना, मैं लेटा हूँ, मैंने अपने चारों तरफ लगा दी। अच्छा। बाहर निकल नहीं सकते, आश्रम का गेट लग चुका है, कहीं जा नहीं सकते, आश्रम में कोई नहीं, मैं अकेला आश्रम में करूँ क्या। मूर्तियाँ चारों तरफ लगा दी, ऊपर लगा दी, मतलब पूरा राउंड अपने आप को सर्कल बना के बीच में मैं सोया हूँ। और कौन कहता है भगवान नहीं होते? भगवान जब फटती है ना इंसान की, तो सबसे पहले नाम भगवान का याद आता है, और उसके बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। अपने आप ही भगवान में यकीन होगा यार, आवाज़। और ये चीज़ें अभी मैं किसी को बताऊंगा, ये मैंने अपने दोस्तों से शेयर की थी, मजाक उड़ाया कि पागल बना रहा है। फैमिली को बताया, फैमिली ने यकीन कर लिया। फैमिली उनको पता है आश्रम का सीन। कई बार आप स्लीप पैरालाइज हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई बैठा है छाती पे। और ये चीज़ जो आपका पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये रिलेट भी करेंगे इस चीज़ पे कि लगता है कि जब आपके पास कोई है, आप जकड़े हुए हो, आप बोल भी नहीं पा रहे हो, आप इतना डर गए हो कि आप बोल भी नहीं पा रहे हो चीज़ों को। होता है, अचानक से शॉक लग जाता है, आप स्लीप पैरालाइज बोलते हो उसको। इंग्लिश का वर्ड बोल दो तो अच्छा है, पर यहाँ पे ऐसा लगता है कोई बैठा है, कई बार हैवी फील होता है। तो ये सीन मेरे साथ हुआ था, उसके बाद से अकेला मैंने सोना ही छोड़ दिया। मतलब आपकी उम्र क्या होगी उस टाइम? उस टाइम ये 14-15 साल। अच्छा, इतनी पुरानी बात हुई। हाँ, 10 साल पुरानी बात है। तो उसके बाद से कभी एक्टिविटी ऐसी हुई आश्रम में? नहीं, बचपन में आश्रम में हुई थी, पर वो आश्रम की नहीं थी। वो हमारी फैमिली नीलकंठ महादेव मंदिर जा रही थी। तो हमारे यहाँ ताऊ जी के लड़के रहते थे, भैया थे, बड़े भैया थे, वो रहते थे। जॉइंट फैमिली है। सबका प्लान बना कि चलो नीलकंठ घूमने चलते हैं। पापा नहीं गए, मैं नहीं गए, और सारे भाई बहन चले गए। मतलब बड़े जो भैया थे और दीदी थी, वो घूमने चले गए नीलकंठ। जो ताऊ जी के लड़के थे, उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं दुकान पे बैठता हूँ। तो सब चले गए। तो अचानक से 1-2 घंटे बाद उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला मैं भी आ रहा हूँ। मूड स्विंग हो जाता है कि काम नहीं है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, आप रुको ऋषिकेश, मैं आता हूँ। वो कहते हैं हम तो ऊपर पहुँचने वाले, तुम आ जाओ। तो हुआ वो आ गए 8-9 बजे तक, 10 बजे तक वो घर पे वापस आ गई पूरी फैमिली, खाना वाना खाए। तो ये बात है, मम्मी ने मेरे को बोला खाना बन गया कि जा अपने भाई को खाना दिया कमरे में। तो जब मैं कमरे में गया, मेरी फटके हाथ में आ गई। जो चीज़ मैंने देखी, मैंने वो ज़िंदगी में कभी देखी नहीं। उस बंदे कहते हैं एक डांसर होते हैं, एक बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो हैंड स्टैंड कर लेते हैं। जो भैया थे मेरे, वो हैंड स्टैंड करके खड़े हैं उल्टे, दीवार के साथ लग के उल्टे खड़े, हालत ख़राब। हालत, छोटा सा बच्चा क्या करे, उस टाइम तो मैं बहुत छोटा हूँ, क्या करे। प्लेट छूट गई, मम्मी को आवाज़ लगाई, उनकी उंगलियां ऐसे मुड़ी हुई। अच्छा, आप सोच भी नहीं सकते, आपको इजी लग रहा होगा ये सोचने में, पर जो उस टाइम घर का माहौल बना ना, ये 3-4 घंटे तक हमारी फैमिली अलग ही सदमे में थी। उनको देखा, हमारा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट पे 10 लोग काम करते हैं, इतने सही होते, जो लेबर काम करती है
वो बंदा 5-6 क्या 10 लोगों से हैंडल नहीं हो रहा है। एक ह्यूमन बीइंग, एक बंदा, एक पर्सन 4-5-6-7 लोगों से हैंडल नहीं हो रहा है। हमारे आश्रम के बाहर ही एक शिव जी का, हनुमान जी का मंदिर है, उनको वहाँ पे गेट खोल के घाट पे लाए, गंगा घाट पे हम लोग, वहाँ पे आश्रम है। वो 10 लोगों से हम, मम्मी बोला उनको मंदिर के अंदर लेके जाओ, कुछ हुआ है। वो 10 लोग फोर्स कर रहे हैं, वो मंदिर के अंदर ही नहीं उसको धक्का दे पा रहे हैं। वो ऐसे खड़ा है चौड़ा हो के, और अजीब आंखें लाल हो रखी है, अजीब हाथ हो रखे, हाथ ऐसे मुड़ गए जैसे कुछ है, ऐसे उन्होंने हाथ कर लिए, अंदर नहीं जा पा रहा है। फिर उसके ऊपर गंगा जल डाला, कुछ डाला, वो जाके थोड़ा लूज़ हुआ, बेहोश हो गया। जाके गुरुजी को लेके आए, पंडित जी को, उन्होंने मना करा, हम ये सब नहीं करते। फिर एक के आश्रम में पहुँचे, वहाँ से एक आए, अघोरी टाइप कोई बाबा था, वो आया, उसने एक डंडे से उसको मारना शुरू किया गंगा जल डाल के। कौन है तू, कौन है तू, बता। तो उसने बताना शुरू किया, कह रहा मैं तो शांति से बैठा था, जब बताया ना मैंने आपको नीलकंठ गए, कह रहा मैं तो शांति से पेड़ के नीचे बैठा था, मेरे ऊपर आके बाथरूम कर दिया, मैं क्या करूं। अंदर से वो बता रहा है, अंदर से वो बोल रहा है कि मेरी क्या गलती थी, मैं तो अंदर बैठा था, ये मेरे ऊपर आके बाथरूम कर दिया। तभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मतलब हमारी फैमिली सब बोलते हैं कि कहीं भी चलते फिरते आपको टॉयलेट आ रहा हो, किसी पेड़ के नीचे नहीं करते। उस दिन जाके मेरे को समझ आया क्यों कहते हैं। वो बोल रहा है, वो छड़ी से वो पंडित उसको मार रहे हैं, पंडित जी, कि ये ले, कौन है तू, छोड़ दे, ये बालक है, छोड़ इसको। और रात का 1 बज रहा है जब वो आए हैं, कह रहा है इसको नहीं छोड़ूंगा मैं बैठा था, इसने मेरे ऊपर बाथरूम किया, लेके जाऊंगा इसको मैं, मेरी क्या गलती है, लेके ही जाऊंगा इसको, क्या चाहिए तेरे को, छोड़ दे। मिन्नत अंदर से वो बोली नहीं, आवाज़ ही दूसरी आ रही है, आवाज़ ही दूसरी हो जाती है। फिर क्रियाक्रम का क्या सामान मंगाया, ये लिखा बकरे का सर मंगाया गया। 1:30 बजे मार्केट गए, वो जैसा पूरा मूवी वाला सीन हो रखा था कि जैसे कोई पिक्चर चल रही है, आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे कि खून मंगाया गया, ब्लड पिलाया गया उसको। खाना बकरा, कच्चा मांस खा रहा है वो इंसान। उसने खुद बोला लाने, खुद बोला है कि मेरे को भूख लग रही है, मेरे को ये खिलाओ, मैं चला जाऊँगा। ये मेरी फैमिली के साथ ये चीज़ हुई तो यकीन अपने आप हो जाता है। और ये चीज़ें, मतलब इसमें से कुछ चीज़ें मैंने आपको बचपन में, शायद आप उसको पहले से जानते हो, आपने सुनी भी है। तो ये चीज़ें मेरे साथ, हमारे साथ बचपन से होती है, और हमारे साथ नहीं, ये चीज़ें कितनों ने एक्सपीरियंस की होती है। तो फिर वो ठीक हो गए थे? वो ठीक हो गए थे, वो चला गया था। पावर बहुत होती है। एक तो टाइम पे गंगा जल मिलना, गंगा जल से वो शांत हो गया था थोड़ा, पर मंदिर के अंदर वो नहीं गया। इतनी पावर, मतलब 10 लोगों ने उठाने की कोशिश की, वो हिला भी नहीं पाए कि वो उसको मंदिर तक ले जा पाए। इतनी दूर से, आप 25 मीटर दूर होगा मंदिर में आप नहीं ले जा सकते। और ये चीज़ें जिस पे आप आते हैं ना, उसमें अपने आप ही इतनी ताकत आ जाती है कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। ये तो मैंने देखा भी है काफ़ी। हो अभिषेक भाई, किससे तो आपने ऐसे से बता दिया, अभी थोड़ा सा दिमाग चल रहा है, थोड़ा हनुमान चालीसा का पाठ करता है अभी। किससे तो ऐसे आपके साथ नहीं है। पॉडकास्ट जो आजकल कर रहे हैं, जो नेगेटिव एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं, उनके साथ रियल में हो जाता है बातें करते करते। ये भी सच्चाई है, उनको फील होने लगती है। ये हमारे साथ भी हुआ है। बताइए फिर थोड़ा। मैंने बताया वैसे एक पॉडकास्ट में भी, पर वो पॉडकास्ट शायद अभी पब्लिश हुआ नहीं है। बट थोड़ा मतलब ऐसा था कि जब वो बहुत ज़्यादा उसमें इंटेंस बातें चल रही थी, और जो भैया आ रखे थे उनके थोड़ी सी, समझिए, आपकी फीलिंग से लग रहा है कि एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिविटी ऐसी थी कि मतलब ये जो हमारी मेन लाइट जो आप ये देख रहे हो अभी, इसमें फ्लक्चुएशन हो रही थी बार बार। कभी एकदम से अपने आप डिम हो रही है, कभी एकदम से अपने आप ही तेज़ हो रही है। 1-2 बार हमने भी तेज़ करी, पर वो बार बार, ये चीज़ एक बार हो सकती है लाइट की फ्लक्चुएशन, 2 बार हो सकती है, पर बार बार वो चीज़ होना। और उस दिन का माहौल ही ऐसा हो गया था कि उस दिन के बाद से हमने हर पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले दिया वगैरह करके, भगवान के उच्चारण करके, अभी आपने देखा ही हमने कैसे स्टार्ट किया पहले। और आपने तो साक्षात, ये तो बैठे हैं पीछे, आ जाओ, जोन सी नेगेटिविटी आनी है, ये बैठे देखने के लिए। पर वही है कि थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ना से रोग हरे सब पीरा,
जय बजरंग। जय बजरंगबली। तो अभिषेक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज अपना कीमती समय दिया और हमारा रियूनियन भी हो गया इसी बहाने। हम बहुत टाइम बाद मिले हैं। अभी चलते हैं कहीं, प्लान बना। चलो घूमने चलते हैं और अच्छे अच्छे टॉपिक पे बातें करते रहेंगे। अगर अभिषेक भाई को चाहते हो आपके हम किसी दोबारा किसी अब अगली बार थोड़ा सा किसी और टॉपिक पे बैठेंगे, और टॉपिक पे बात करेंगे। किसी अच्छे भाई को बहुत नॉलेज है, किसी भी चीज़ पे बात करा लो, पॉलिटिक्स पे भी करा लो, इस पे भी करा लो, स्पिरिचुअल पे भी करा लो, पर अभी हमने कहा नेगेटिव पे करेंगे क्योंकि हमारी ऑडियंस को थोड़ा हॉरर। नहीं, ये 3-4 किस्से ये जो मैंने आपको सुनाए ये रियल है और ये बचपन से मतलब हुआ है, देखा है। अब वही कहने की बात है, जिसके साथ हुआ होता है वही समझ सकता है। कुछ चीज़ें मैंने ऐसी बोली है पब्लिक रिलेट करेगी उस पर। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज आती रहेंगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय श्री राम। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। मिलते हैं अगेन।